वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। ईडा में 100 एकड़ में बनेगी यूपी की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। प्रदूषण पर रोकथाम के लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश हो रही है। इसको देखते हुए यूपी की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी यमुना विकास प्राधिकरण में बनने जा रही है। यमुना अथॉरिटी ने इसको 100 एकड़ में विकसित करने के लिए व्यापारियों के साथ हुई एक मुलाकात के दौरान सैद्धांतिक सहमति दी। अब ईडा बोर्ड की सितंबर में होने वाली बैठक में इसका मसौदा पेश करके मंजूरी देने के बाद प्रदेश सरकार के पास भेजने के साथ विकसित करने की आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस तरह छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र होंगे ब्लैकलिस्ट। सरकार कर बना रही नया नियम। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। अब ऐसे छात्रों को ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा जो सरकार से स्कॉलरशिप लेकर संस्थानों में अपनी फीस नहीं जमा कराते। साथ ही ऐसे छात्रों को बाद में स्कॉलरशिप भी नहीं दी जाएगी। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग के द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। पीएम मोदी अगले महीने करेंगे एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। जाने इसकी खूबियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले नोएडा के प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास अगले महीने होगा। शिलान्यास के बाद इस एयरपोर्ट के निर्माण का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के मुताबिक प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। उनके मुताबिक इसका शिलान्यास सितंबर महीने में पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों कराए जाने की तैयारी है। यूपी में योगी सरकार की मुस्लिम बेटियों के लिए सामूहिक विवाह योजना, इनको मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मुस्लिम बेटियों के लिए शानदार योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब मुस्लिम बेटियों की शादी करने का बीड़ा उठाया। सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार ऐसी गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराएगी जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसके लिए सरकार ऐसे परिवारों की बेटियों का सामूहिक विवाह कराएगी जिसका पूरा खर्च सरकार खुद वहन करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह योजना के तहत मुस्लिम बेटियों को 20,000 रूपए देगी। साथ ही शादी में आने वाले खर्च भी सरकार उठाएगी। बलिया में जमीन के 4 किलोमीटर नीचे से निकालेंगे कच्चे तेल का भंडार। ओएनजीसी की रिपोर्ट में मिले संकेत। बलिया में कच्चा तेल का अकूत भंडार होने के संकेत मिले हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अमेरिका की सेस्मिक मशीन की मदद से तकनीकी सर्वे रिपोर्ट तैयार की। इसमें शहर से सटे हैबतपुर गांव में जमीन के नीचे भारी मात्रा में कच्चा तेल मौजूद होने के संकेत मिले हैं। बहुत जल्द यहां पर भौगोलिक परीक्षण शुरू होगा। इसके लिए ओएनजीसी ने अलग टीम भी गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लखनऊ विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल बदला। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 2 दिन पहले 2021-22 की परास्नातक प्रवेश परीक्षा का संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया था। इस पर अभ्यर्थियों की आपत्ति आने के बाद इसमें कुछ परिवर्तन करके अब संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया। प्रवेश परीक्षाएं 6 सितंबर से ऑफलाइन आयोजित होंगी। सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की नई तारीख और समय की जानकारी वेबसाइट के एडमिशन पेज पर अपलोड है। मुजफ्फरनगर से मिशन यूपी। योगी को प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए हमारे से पंगा नहीं लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। 5 सितंबर से मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय किसान महापंचायत कर यूपी के साथ मिशन देश शुरू किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को जाटलैंड, खालिस्तान आदि के नाम पर न बांटे। यदि किसानों को खालिस्तानी कहा जाता है कि सरकार तालिबानी है। एक सवाल के जवाब में किसान नेता ने कहा कि वे यूपी में जाकर आए हैं, योगी को प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए वो हमसे पंगा नहीं लेंगे। यूपी के धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों के दर्शन आसमान से होंगे। योगी सरकार जल्द शुरू करेगी हेलीपोर्ट सेवा। जब हम किसी ऐतिहासिक धरोहर और पौराणिक स्थल को देखते हैं तो मन में सवाल जरूर पैदा होता है कि इस ऐतिहासिक स्थल का आसमान से कैसा नजारा दिखता होगा। अगर अपने मन भी ये सवाल उठता है तो आपके सपने को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में हेलीपोर्ट सेवा शुरू करने जा रही है। इस सेवा के शुरू होने के बाद आप यूपी के पौराणिक धरोहर के आसमान से दर्शन कर सकेंगे। राष्ट्रपति ने किया महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण। बोले सिटी ऑफ नॉलेज बनते देख खुशी हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को गोरखपुर को 2 विश्वविद्यालयों की सौगात दी। उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया और इसके पहले उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया। महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि गोरखपुर आकर एक सुखद अनुभूति हो रही है। पिछली गोरखपुर यात्रा के दौरान मैंने ये विश्वास व्यक्त किया था कि गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाया जाए। आज इसे साकार होते देखकर काफी खुशी हो रही है।
31 अगस्त तक तैयार हो जाएगी मेरिट लिस्ट, जानिए इसके बाद का शेड्यूल। यूपी में ग्राम सहायक भर्ती प्रक्रिया पूरी शुरू होने वाली है। मेरिट लिस्ट बनने का काम 24 अगस्त से शुरू हो चुका है। मेरिट लिस्ट हाई स्कूल और इंटर में मिले नंबर्स के आधार पर तैयार की जा रही है। यूपी के हर जिले में पंचायत सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 58,189 पद पर भर्ती के लिए 4 से 17 अगस्त के बीच आवेदन मांगे गए थे। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 31 अगस्त तक मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। इसके बाद प्रशासनिक समिति द्वारा 1 से 7 सितंबर के बीच इसका परीक्षण किया जाएगा। समाजवादी विचारधारा वालों से ही गठबंधन। अखिलेश यादव ने सफाई में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी विचारधारा वाले सभी दलों का सपा में स्वागत है। समाजवादी विचारधारा वाले दलों से ही गठबंधन किया जाएगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में भी अपमानित किया गया है। देश को अन्न देने वाले किसानों को आतंकवादी तक कहा गया। जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। पीटी 2021 रिजल्ट का इंतजार। नवंबर में होगी 7,882 लेखपाल भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 24 अगस्त 2021 को आयोजित हुई प्रथम चरण की परीक्षा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पीईटी के रिजल्ट का इंतजार है। पीईटी 2021 के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें लेखपाल भर्ती परीक्षा भी मुख्य है। 3 माह तक के बिजली बकायेदारों को राहत, नहीं कटेगा कनेक्शन। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को गोसाईगंज उपकेंद्र व तालकटोरा वर्कशॉप पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वर्कशॉप का निरीक्षण किया और कहा कि उपभोक्ता सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्बाध बिजली सभी उपभोक्ताओं का हक है। उन्होंने मध्यांचल एमडी को निर्देशित किया कि 3 माह तक के बकायेदार उपभोक्ताओं को परेशान न करें। कनेक्शन काटना विकल्प नहीं है, उन्हें बिल जमा करने के लिए प्रेरित करें। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिंदी का ज्ञान जरूरी, प्रवेश में मिलेगा छूट। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश में छूट देने का फैसला किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नजरिए से इन विद्यार्थियों को टाफेल उत्तीर्ण होना और हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसा न होने पर प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय ने एक और शर्त रखी है। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को पंडित दीनदयाल और नाथ पंथ पर विश्वविद्यालय की ओर से शुरू किए गए दोनों कोर्स को अनिवार्य रूप से करना होगा। दूसरे राज्यों से आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष कोटा से प्रवेश देने की विश्वविद्यालय की तैयारी है। 1 सितंबर से पटरी पर दौड़ेगी सियालदाह एक्सप्रेस, दैनिक यात्रियों को मिलेगी राहत। दैनिक यात्रियों को 1 सितंबर से राहत मिलेगी। रेलवे ने जम्मूतवी से कोलकाता जाने वाली सियालदाह एक्सप्रेस को 1 सितंबर से नियमित चलाने का फैसला किया। लखनऊ से सहारनपुर के बीच 19 स्टेशन पर रुकने वाली इस ट्रेन से दैनिक यात्रियों को काफी राहत मिल सकेगी। मुरादाबाद मंडल के मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक गौरव दीक्षित ने बताया कि 1 सितंबर से इस ट्रेन को अभी सप्ताह में 3 दिन चलाया जाएगा, जिससे दैनिक यात्रियों को राहत मिल सके। पहले से भी ज्यादा हाईटेक होंगे मदरसे। धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों की भी पढ़ाई। आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मदरसे को और हाईटेक बनाया जाएगा। भविष्य में यहाँ और हाईटेक तरीके से पढ़ाई होगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने कहा कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी, साइंस, गणित के अलावा कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, इतिहास, मनोविज्ञान, हिंदी आदि आधुनिक विषयों की शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने की योजना है। यूपी में सितंबर में कैबिनेट का विस्तार। 7 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जितिन प्रसाद और संजय निषाद का नाम तय। अनुप्रिया के पति आशीष भी दावेदार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 3 या 4 सितंबर को कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। इसमें 7 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इनके नाम तय कर दिए गए हैं। संभावित मंत्रियों की सूची में हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले जितिन प्रसाद और संजय निषाद का नाम शामिल है। योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में है। प्रदेश नेतृत्व ने संकेत दिया कि संगठन में जिम्मेदारी पाने वालों को कैबिनेट में इस बार मौका नहीं मिलेगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को किया भारत बंद का आह्वान। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया। एसकेएम ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य पिछले साल नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन को और अधिक मजबूती और विस्तार देना है। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एसकेएम के आशीष मित्तल ने कहा कि हम 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। यूपी के इस इलाके में हुआ 26,530 करोड़ रुपए का निवेश। कोरोना संकट के दौरान भी 46 इन्वेस्टर्स ने खरीदी जमीन। यूपी के शो विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में हजारों करोड़ का निवेश हो रहा है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एरिया में देश और विदेश के 391 बड़े निवेशकों ने फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन ली। ये निवेशक 26,530 करोड़ रुपए का निवेश कर यहाँ अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। इन फैक्ट्रीज में 71,501 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। 40% से ज्यादा लोकल युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा।
राम मंदिर की बुनियाद का काम पूरा, अक्टूबर से शुरू होगा ग्राउंड फ्लोर का निर्माण। श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक यूं तो शुरुआत से ही लगभग हर महीने होती है, लेकिन इस बार की बैठक 27 और 28 अगस्त को हो गई। तारीखों के लिहाज से ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज 29 अगस्त को इतिहास के ऐसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होने जा रहे हैं जो अयोध्या में आकर रामलला के दर्शन करेंगे। और दूसरी बात ये कि राम मंदिर की नींव का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब बुनियाद का फाउंडेशन तैयार करने के बाद ग्राउंड फ्लोर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दलित, पिछड़े व मुस्लिम गठजोड़ पर चर्चाएं तेज। ओवैसी व राजभर के साथ दिखे चंद्रशेखर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने सियासी समीकरण बैठाने में लगे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर व भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर से मुलाकात की। चुनाव से पहले इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसे दलित, पिछड़े व मुस्लिम वोट बैंक के गठजोड़ के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सेना के जवानों की जैकेट से भी चलेगी गोली। MIET में तैयार की गई आधुनिक सुविधाओं से लैस ये उपकरण। अब जवानों की जैकेट भी दुश्मनों पर गोली बरसा सकेगी। MIET इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के अटल कम्युनिटी सेंटर में ऐसी हाईटेक जैकेट तैयार की गई है जिसमें लाइव गन, कैमरे और सेंसर लगे हैं। ये जैकेट पहले जवान घायल होता है तो कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिल जाएगी। MIET में इनोवेटर श्याम चौरसिया ने अटल इनोवेशन सेंटर में देश के जवानों के लिए विशेष बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। आगरा जहरीली शराब कांड पर प्रियंका का सरकार पर हमला, पूछा शराब माफिया पर क्यों मेहरबान हुकूमत। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों पर योगी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का कहर थम नहीं रहा। अब तक लगभग 200 लोगों की मौत हो चुकी है। शराब माफिया बेखौफ धंधा कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से ये जानना चाहा कि वो शराब माफियाओं पर इतनी मेहरबान क्यों है। आगरा में हुई जहरीली शराब कांड पर यूपी सरकार को घेरते हुए यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को ट्वीट किया। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में कर सकेंगे आवेदन, सरकार देगी फ्री कोचिंग। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे निर्धन परिवार के युवाओं को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों के युवाओं की आर्थिक मदद दी जाती है जो UPSC, जी, नीट आदि की कोचिंग आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नहीं कर पाते। योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों के बीच प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है जिसके अंतर्गत चयनित होने वाले छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग दी जाती है। जनवरी 2022 से करें मेट्रो में सफर। 15 नवंबर से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू होगा ट्रायल। शहरवासी जनवरी 2022 से मेट्रो का सफर कर सकेंगे। शनिवार को कानपुर आए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के MD कुमार केशव ने बताया कि 15 नवंबर से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेट्रो का ट्रायल शुरू हो जाएगा। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का अप्रूवल मिलने के बाद जनवरी से शहरवासियों को मेट्रो की सौगात मिलेगी। IIT से मोती झील तक पहला प्रायोरिटी कॉरिडोर तक मेट्रो का संचालन होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।